हेलो। आज हम लोग टेंस पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन, जिसमें आज हम लोग सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ेंगे। देखिए, ये हमने ज़्यादा टाइम ना लगे इसलिए लिख लिया है इसको पहले से ही। देखिए, हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की। किसकी? सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट की। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है? इसको हिंदी में इसके सेंटेंस जो रहते हैं उनको हम कैसे पहचानेंगे, ये सबसे पहले हम ये चीज़ को देखेंगे। देखिए, इन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। और एक बात और याद रखना है, जो वर्ब होती है ना, जो सेंटेंस होता है वो वर्ब पे ही फिनिश हो जाता है। किस पे फिनिश होता है? वर्ब पे ही फिनिश हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है। किस पे? वर्ब पे ही खत्म होगा। वर्ब पे कैसे खत्म होगा, अभी आगे हम लोग सेंटेंस करेंगे तो हम लोग उसको देखेंगे। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्या है? सेंटेंस स्ट्रक्चर। जो सेंटेंस बनते हैं इसमें वो किस तरह से बनते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम लोग देखेंगे। देखिए, सेंटेंस कैसे बनते हैं। इसमें सब्जेक्ट होगा, सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? सब्जेक्ट लिखा जाएगा। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे आपने देखा होगा, फर्स्ट फॉर्म होती है वर्ब की। जैसे वर्ब होती है, जैसे मान लीजिए प्ले है, प्ले प्ले प्ले, ये क्या है? ये फर्स्ट फॉर्म है। प्ले की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? प्लेड हो जाएगी। और थर्ड फॉर्म भी इसकी क्या होती है? प्लेड। तो ये तीन फॉर्म होती हैं इसकी मेनली। बाकी कोई फोर्थ कर देता है, फिफ्थ कर देता है, ऐसा कुछ नहीं है। मेनली जो होती है वो तीन ही फॉर्म होती हैं। क्लियर? अब देखिए, तो इसकी कौन सी फॉर्म आएगी? ये फर्स्ट फॉर्म आएगी, जिसको हम बेस फॉर्म भी बोलते हैं। ये फर्स्ट फॉर्म ही आएगी इसकी, ठीक है। अब देखिए, इसमें सबसे पहले हम किसको लिखेंगे? हम इसमें सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट को। किसको लिखेंगे? सब्जेक्ट को। अब देखिए, सब्जेक्ट को, तो सब्जेक्ट कौन होता है? जो सेंटेंस में काम को करता है, या जिसके बारे में जो बात कही जाती है वो ही सेंटेंस होता है, ठीक। और वर्ब क्या होता है? वर्ब जिसके द्वारा काम किया जाता है, या जो भी काम हुआ पाया जाता है, वो सब क्या होता है? वो हमारा वर्ब होता है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो इस सब्जेक्ट के द्वारा काम किया जाता है, उसका इस पे फल पड़ता है, इस पे पढ़ता है, तो वो ऑब्जेक्ट होता है। देखिए कैसे, जैसे मैं पढ़ता हूँ, सीधा सा है, मैं पढ़ता हूँ। तो इसमें कौन काम कर रहा है? मैं। हु से क्वेश्चन करिए तो मिल जाएगा आंसर, सब्जेक्ट मिल जाएगा। कौन? मैं। कौन पढ़ रहा है? मैं पढ़ रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा? आई। सीधा सिंपल सा। पढ़ना की क्या होती है? रीड। आई रीड। सिंपल सा हो गया। अगर यहाँ पर होता कि मैं एक किताब पढ़ता हूँ, मैं एक किताब पढ़ता हूँ, तो इसका क्या हो जाता? इसका सीधा सिंपल सा हो जाता आई। फिर क्या आएगा? फिर ये आएगा आपका वर्ब, सॉरी, फिर क्या आएगी? वर्ब। वर्ब क्या है? पढ़ता। देखिए, पढ़ना पर ही सेंटेंस खत्म हो रहा है, इस पे भी हो रहा है। ये पहचान बताए, ताहू आ रहा है ना, और ये देखिए वर्ब पे ही सेंटेंस फिनिश हो रहा है। आए, फिर क्या हो जाएगा? पढ़ना की रीड। फिर अब क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा, आई रीड अ बुक। अगर हम व्हाट से क्वेश्चन आंसर करेंगे वर्ब के साथ, तो हमें ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। जैसे आई रीड व्हाट? अ बुक। हु रीड अ बुक? आई। क्लियर? आई होप समझ में आया होगा। देखिए, अब ये तो हमने इसका स्ट्रक्चर पढ़ लिया कि कोई भी सेंटेंस कैसे बनेगा। अब हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। ये था अफर्मेटिव, लेकिन अब हम अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं इसकी बात करने वाले हैं। देखिए, इफ सब्जेक्ट प्लूरल, यदि सब्जेक्ट हमारा जो है, यदि हमारा जो करता है, यह डूअर है, वो क्या हुआ? वो प्लूरल हुआ, तो कैसे सेंटेंस बनेगा? तो सीधा सिंपल सा कैसे बन जाएगा? सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। क्या आएगा? सब्जेक्ट। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर जो भी वर्ड्स दिए होते हैं वो आ जाएंगे। जैसे मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, तो इसका सीधा सिंपल सा क्या हो जाएगा? आई। सब्जेक्ट हो गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना की क्या होती है? गो। अब देखिए, यहाँ पर भी वर्ब पे ही सेंटेंस खत्म हो रहा है, मैं जाता हूँ, ठीक है। क्लियर? अब देखिए, इसमें ऑब्जेक्ट था नहीं, कुछ अदर वर्ड था नहीं, तो इसलिए हम इतना ही सेंटेंस ये बन गया कि मैं जाता हूँ, आई गो। वे दिन भर काम
करते हैं। देखिए ये दूसरा सेंटेंस क्या है, दूसरा सेंटेंस हमारा ये है कि वे दिन भर काम करते हैं। अब इसको देखिए कैसे बनेगा, इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, देखिएगा इसको हम बनाएंगे। सबसे पहले देखेंगे इसमें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, देखिए बे, बे की क्या होगी, दे, बे की क्या होती है, दे। फिर क्या होगा, काम करना, क्या होगा, काम करना। तो काम करने की क्या होगी, देखिए वर्क, काम करना होगा वर्क, दे वर्क। फिर दिन भर, ऑल डे, ये आपका देखिए आंसर, दे वर्क ऑल डे। देखिए दे वर्क व्हाट, ऑल डे, नो, ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं है। आगे जब सेंटेंस आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऑल डे क्या है, बट अभी इतना समझ लीजिए ये ऑब्जेक्ट नहीं है। तुम खुश दिखते हो, तो इसमें सबसे पहले क्या देखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम, तो क्या हो जाएगा, यू। मोस्टली जो सब्जेक्ट है वो पहले ही आ जाता है, लेकिन जब ज्यादा टिपिकल बना देते तो सब्जेक्ट इधर उधर कर देते, लेकिन स्टार्टिंग में ही सब्जेक्ट रहता है, लेकिन फिर भी पहचानना आना चाहिए। देखिए क्या है, तुम खुश दिखते हो, ते हो आ रहा है, यू, सीधा सा। फिर क्या दिखने की क्या होती है, लुक, यू लुक हैप्पी, यू लुक हैप्पी। क्लियर। अब देखिए इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या होगा, सिंगुलर होगा, तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब में एस या ईएस, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ब। जैसे देखिए क्या है, वह खेलती है, तो वह के लिए सी। अब खेलना की क्या होती है, प्ले। अब क्या बताया गया कि एस या ईएस लगाना है, तो एस, सी प्लेज। वह अमेरिका में रहता है, तो क्या हो जाएगा, ही लिव, लिव अब सिंगुलर है ना, तो एस, ही लिव्स इन अमेरिका। क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, सूर्य पश्चिम में छिपता है, तो सूर्य, सूर्य जो यूनिक चीजें होती है उसके लिए हमेशा द का यूज करते हैं, तो क्या हो जाएगा, द सन, छिपना की क्या होती है, सेट। और देखिए सेट और सूर्य कैसा, सिंगुलर है, तो एस हो जाएगा, सेट्स इन द डायरेक्शन के नाम से पहले भी हमेशा द का यूज होता है, द सन सेट्स इन द वेस्ट। अब देखिए यहाँ पे कुछ नोट दिया गया है, इसको देखिए, वर्ब के अंत में, मतलब लास्ट जो वर्ड होता है, जो लास्ट वर्ड होता है, तो उसमें अगर आपका ओ, एस, एक्स, एस एच, सी एच और ई एस आता है, तो हम वहां पर क्या लगाते हैं, तो ये शब्द आता है, सॉरी, तो सी एच हो तो हम ई एस लगाते, क्या लगाते हैं, तब हम वहां पर ई एस लगाएंगे। क्लियर। जैसे, और हाँ एक चीज और याद रखिए, ये आप कंफ्यूजन में हो जाओगे कि जैसे मान लीजिए ये क्या है, प्ले। क्लियर। और ये क्या है, बॉय। अब प्ले क्या है, खेलना, एक्शन हो रहा ना, तो ये क्या है, वर्ब है, और बॉय, बॉय नाउन है। अगर हम नाउन में ऐसे आईएस लगा देंगे, ऐसे आईएस लग गया, जैसे बॉय का क्या हो गया, बॉयज हो गया, तो ये क्या हो गया, ये प्लूरल हो गया। नाउन में ऐसे आईएस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, और वर्ब में ऐसे आईएस लिख जाएगा तो सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। क्लियर। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट, ये कुछ एग्जाम्पल हैं लिखे हैं, जैसे कुत्ते भौंकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ते है आ रहा, सेंटेंस हमारा ब पे ही खत्म हो रहा है। और देखिए अगर सबसे अच्छी पहचान बता दें तो आपका देखो, ता है आ रहा तो वो सिंगुलर होगा, ते है आ रहा है तो प्लूरल होगा, ताहू आ रहा तो प्लूरल होगा। ठीक है, ये याद रखना। और इसमें क्या होता है, हैबिट का पता चलता है, इसका हैबिट का, रूटीन का पता चलता है, रूटीन का इसमें पता चलता है, हैबिट होती है, रूटीन होता है ना, ये सब इसमें पता चलता है हमें। कोई यूनिवर्सल ट्रुथ होगा, मतलब जो हमेशा होता रहता है। ठीक। देखिए कुत्ते भौंकते हैं, तो ये क्या है, ये क्या है, डॉग, डॉग। अब देखिए कुत्ते कैसा है, प्लूरल है, तो डॉग्स
वाह। अब यहाँ पे कुछ, ये सब्जेक्ट तो इसका क्या हो गया, प्लूरल हो गया, तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल ही आएगा, डॉग्स बार्क, ये सिंपल सा बन गया। यहाँ देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, डॉग, कुत्ता, कुत्ता कैसा है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर हमें वर्ब सिंगुलर चाहिए, यहाँ पर डॉग बार्क्स हो गया। आई होप आपको ये चीज बात समझ में आ रही होगी। जैसे सूर्य चमकता है तो द सन साइन हो जाएगा, और ये क्या है, सिंगुलर है ना, तो साइंस हो जाएगा। तारे चमकते हैं, देखिए द स्टार्स, द स्टार ट्विंकल। देखिए जब सूर्य या कोई और चीज चमकेगी तो उसके लिए साइन आएगा, लेकिन तारों के लिए हमेशा ट्विंकल आता है। और हाँ ये बताइए, जो स्टार है ये काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन, इस चीज को आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा कि स्टार काउंटेबल नाउन है या फिर अनकाउंटेबल नाउन। देखिए मुझे लगता है, तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, आई, मुझे लगता है कि क्या होगा, आई थिंक, आई को प्लूरल में ही मानते हैं इसमें, आई थिंक। तुम्हें लगता है तो क्या हो जाएगा, तुम्हें लगता है तो यू थिंक। उसे लगता है, देखिए आई को वैसे तो कहीं सिंगुलर कहीं प्लूरल मानते हैं, लेकिन बी और इनको हम इसमें प्लूरल मानते हैं, क्लियर। और ही, सी, इट, या फिर किसी का नाम हो, किसी का नाम हो, है ना, इन सबको हम क्या करते हैं, इन सबको हम सिंगुलर मानते हैं, क्या मानते हैं, सिंगुलर मानते हैं। और अगर आपका दे है और कोई प्लूरल नाउन है तो वो प्लूरल होगा, दे को हम लोग प्लूरल मानते हैं, ये प्रोनाउन होते हैं आपके, क्लियर। उसे लगता है तो क्या हो जाएगा, ही थिंक्स। उन्हें लगता है, उन्हें में कौन है, प्लूरल आ गए, तो दे थिंक, क्लियर। मैं झूठ बोलता हूँ, आई टेल आ लाई। देखिए मैं झूठ बोलता हूँ, आई टेल अ लाई। ठीक, इसको आई टेल अ लाई भी हो सकता है, आई लाई भी हो सकता है, ठीक, वह झूठ बोलता है, ही टेल्स अ लाई। मैं मेरी गलती मानता हूँ, तो आई मानना की क्या होती है, किसी चीज को मानना, तो क्या हो जाएगा, आई एडमिट, आई एडमिट माई मिस्टेक। ये कुछ डेली रूटीन के वर्ड हैं जो हम यूज करते हैं, वो वाले हमने सेंटेंस ले लिए हैं। जैसे मैं साइकिल से जाता हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई गो टू, आई गो टू बाई साइकिल। मैं साइकिल से, अगर यहाँ पे ये लिख दें तो ज्यादा अच्छा लगेगा, स्कूल जाता हूँ, तो क्या जाए, आई गो टू स्कूल बाई साइकिल। मैं खुद को भाग्यशाली समझता हूँ, देखिए इसमें समझने की क्या बात होती है, आई कंसिडर, आई कंसिडर माई सेल्फ। देखिए अभी यहाँ पे माई सेल्फ क्या है, मैं स्वयं को समझता हूँ, खुद को, खुद के लिए आ गया माई सेल्फ, आई माई सेल्फ, आई कंसिडर माई सेल्फ लकी। ठीक, ओके। नेक्स्ट देखिए, मैं रोज अंग्रेजी की कक्षा में जाता हूँ, आई सब्जेक्ट हो गया, वर्ब क्या हो गई, जाना, आई गो टू, आई गो टू एन इंग्लिश क्लास, नहीं लिखा मैंने, आई गो टू इंग्लिश क्लास एवरी डे, या पर डे, डेली, जो भी लिखना चाहो ये हो सकता है, एवरी डे भी हो सकता है, पर डे भी हो सकता है, डेली भी हो सकता है। पक्षी घोंसला बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा, वर्ड्स, वर्ड्स बुल्ड, बनाना की क्या होती है, बुल्ड नेस्ट। कौवे काव काव करते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, क्राउज काव, इसकी काव काव की होती है काव।
नेक्स्ट देखिए, लोगों को छोटा भाषण पसंद आता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, पीपल लाइक a short speech। क्लियर। दुकानें रात को 9 बजे बंद होती हैं, तो क्या हो जाएगा इसका, शॉप्स, दुकानें प्लूरल हो गया ना, दुकान होता है सिंगुलर, शॉप्स, बंद होना की शट एट 9 PM। PM का 9 PM का मतलब शाम को ही हो गया। दिवाली साल में एक बार आती है, तो क्या हो जाएगा, दिवाली comes once a year। क्लियर। मेरी त्वचा जाड़ों में रूखी हो जाती है, तो क्या हो जाएगा, माई त्वचा स्किन, माई स्किन होना की गेट्स। अब देखिए यहाँ पे माई स्किन सिंगुलर है, इसलिए गेट में ऐसा लग गया, माई गेट्स वेरी ड्राई इन विंटर। वेरी नियर, ड्राई इन विंटर। दिल्ली जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आती है, तो इसमें क्या हो जाएगा, स्पेशल ट्रेन की बात हो रही ना, तो यहाँ पर जब स्पेशल किसी की बात होती है तो उसके आगे द आता, द ट्रेन फॉर, कहाँ के लिए, दिल्ली के लिए, दिल्ली अराइव्स। ये तो अनाउंसमेंट भी सुना होगा आपने, अनाउंसमेंट arrives on प्लेटफॉर्म नंबर 1। ये घड़ी सही समय दिखाती है, तो इसका क्या हो जाएगा, दिस वॉच shows the correct time। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अब ये देखिए, ये आपका ये सेंटेंस अगर आपको ये समझ में आ गया तो ये सेंटेंस का आपको इंग्लिश कमेंट बॉक्स में करना है। ओके, ये लोग आप कमेंट बॉक्स में इनकी इंग्लिश करिएगा। ओके, थैंक यू।